हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अक्सर मेरे से लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं कि फॉरएवर में लोग फेल क्यों जाते हैं। फॉरएवर में लोग इतने ज़्यादा फेल क्यों होते हैं? क्योंकि जॉइनिंग रेट तो बहुत ज़्यादा है बट सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा कम है। तो क्यों लोग सबसे ज़्यादा फॉरएवर में फेल होते हैं? तो पहली बात तो ये, सबसे ज़्यादा लोग फॉरएवर को ज्वाइन करते हैं, सबसे ज़्यादा फेल भी होते हैं। ठीक है, लोग बहुत ज्वाइन करते हैं फॉरएवर को, बट एक्चुअल मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअल रीज़न जो है लोग अगर फॉरएवर में फेल होते हैं वो उनके होते हैं अपलाइन। जी हाँ, मार्केटिंग प्लान में कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट्स में कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली स्टार्टिंग की जो ट्रेनिंग्स होती है ना, जो उनके अपलाइन के दिमाग में भरता है कि यू विल गेट 50,000 फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, यू विल गेट 1 लाख इन जस्ट 6 मंथ्स। मतलब इस टाइप की चीज़ जब इंसान के दिमाग में भरी जाती है, वो बिल्कुल फ्रेश आया, उसको भी फॉरएवर के बारे में कुछ पता ही नहीं। एंड व्हाट सम अपलाइंस आर लाइक टॉटिंग टू दियर न्यू मेंबर्स कि भाई तू सीसी कर ले, नेक्स्ट मंथ से 50,000 तो मैं कमाना स्टार्ट कर दूंगा। मैं तेरे को 100 लीड्स दूंगा, उसमें से 5 लीड्स ऐसी निकल जाएंगे, टू सीसी कर लेंगे, तेरा जो पैसा वो रिकवर हो जाएगा। मतलब दिमाग ही इस तरह से लोगों का शेपअप किया जा रहा है कि तुम पैसा रिकवर करो यहाँ पे। बट दिस इज नॉट फॉरएवर, फॉरएवर इज समथिंग एल्स। फॉरएवर एक रिलेशन बिल्डिंग का काम है, ये नेटवर्किंग का काम है। ठीक है, सबसे बड़ी गलती मुझे यही लगती है कि अपलाइन उनके दिमाग में, अपने न्यू मेंबर्स के दिमाग में ये सारी चीज़ें डाल के उनको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करते हैं फॉरएवर के सक्सेस से। क्योंकि एक बात बताइए, किसी ने, मैं ही मानता हूँ, मैं अपने आप को मानता हूँ कि किसी ने मेरे को फॉरएवर ज्वाइन करा दी और उसने मेरे को बोला कि भाई नेक्स्ट मंथ तेरे को 50,000 आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में क्या है, मैं कुछ भी करूंगा लेकिन नेक्स्ट मंथ में मेरे को 50,000 कमाने। कमा लिए तो ठीक है, नहीं कमाए तो क्या होगा? नहीं कमाए ना, उसको पहले मंथ से लगना स्टार्ट हो जाएगा मैं फेल हो रहा हूँ। दूसरी चीज़, सबसे बड़ा फेलियर का क्या रीज़न है? क्योंकि लोगों के पास ना कोई सिस्टम नहीं है पीछे जो उनको पुश बैक कर रहा है। लोगों के पास सिर्फ एक अपलाइन है जो कि उसको सिर्फ मोटिवेशन बातें करता है, अरे जल्दी करो, वहाँ जाएंगे, ये करेंगे, गाड़ी लेंगे, वो लेंगे। एक्चुअल करना क्या है ये कोई नहीं बता रहा। बस करना कैसे ये भी कोई नहीं बता रहा। करना क्या है वो ये बता रहे हैं, 6 महीने बाद गाड़ी लेनी है। भाई कैसे लेनी है, काम करना कैसे है, तो ये कोई बता ही नहीं रहा है। तो मैं ये भी बात फैक्ट मानता हूँ कि अगर मैं किसी और दूसरी टीम में होता, अगर मेरे पास मेरे मेंटोर नहीं होते, तो शायद मैं फॉरएवर नहीं कर रहा होता। क्योंकि मेरे साथ भी वही चीज़ होती, 50,000 नेक्स्ट मंथ कमा लोगे, मुझे पता है मैं 5,000 भी नहीं कमा पाऊंगा और कहीं ना कहीं मैं फेल हो जाऊंगा। बट मेरे अपलाइन ने मेरे को बोला भाई 6 महीने लगेंगे ढंग से समझने में कि एक्चुअल फॉरएवर है क्या, एक्चुअल का मार्केटिंग प्लान टिप्स पे आने के लिए। दूसरी चीज़, उन्होंने बोला कि यार शुभम, अपना डिजिटल अवतार बनाओ, एक डिजिटल अवतार, और एक जो बैकएंड पे आपका सिस्टम होगा वो हल्का फुल्का काम करना स्टार्ट कर देगा 1 महीने के अंदर। ये बिल्कुल फैक्ट होता है। और जब आपका सिस्टम आपके लिए काम करना स्टार्ट करता है और आपको छोटे छोटे विनिंग मोमेंट्स देना स्टार्ट करता है, आपको ना स्टेबिलिटी आनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे मेरे को ऐसी हुआ, स्टार्टिंग के 6 महीने मेरा बिजनेस बिल्कुल नहीं चला, बट जब मेरा डिजिटल कंटेंट चलने लगा, लोग मेरे को जानने लगे, तो उससे क्या हुआ ना, एक स्टेबिलिटी मेरे को दिखी यार कि यहाँ पे स्टेबिलिटी आ सकती है ना। और वो स्टेबिलिटी के चक्कर में मैं टिका। लोगों को ये स्टेबिलिटी महसूस नहीं होती, जिसकी वजह से उनको लगता है कि यार मैं फॉरएवर छोड़ ही दूँ, इससे तो मैं फॉरएवर छोड़ ही देता हूँ, क्योंकि कोई फायदा नहीं, क्योंकि दिमाग में भरा हुआ है नेक्स्ट मंथ 50,000। तो दिस इज नॉट फॉरएवर। उसको लोग स्कैम बोल देते हैं, बट एक्चुअल अगर आप फॉरएवर आप करना सीखोगे, फॉरएवर की एक्चुअल जो मार्केटिंग प्लान है, एक्चुअल की फॉरएवर की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग अगर आप काम करोगे और एक अच्छे अपलाइन के गाइडेंस में काम करोगे, तो मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जिंदगी में कभी फॉरएवर छोड़ने का मन ही नहीं करेगा आपको। क्योंकि मेरा नहीं मन करता, मैं कह रहा हूँ चाहे बिल्कुल मैं जीरो पे आ जाऊँ, मैं वापस खड़ा करूँगा सारी चीज़ें, लेकिन छोड़ने का मन मेरा कभी नहीं करेगा। क्योंकि कल्चर, एक माहौल जो मेंटोर आपका देता है, जो आपके टीममेट्स देते हैं, जो आपकी ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम देता है, जो आपका बैकएंड सिस्टम देता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉरएवर नहीं, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, कुछ भी ऑनलाइन करने के लिए एक माहौल होना बहुत ज़रूरी है और कुछ स्किलफुल लोगों का सराउंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो यही बोलूँगा, स्किलफुल बन जाओ, अच्छे मेंटोर्स पकड़ लो, अच्छी टीम पकड़ लो, अच्छी फॉरएवर इज़ अ वेरी ग्रेट प्लेटफॉर्म, इसे पकड़ लो। अपलाइन ने अगर अच्छा बैकएंड सिस्टम आपको दे दिया तो यू विल डेफिनेटली रॉक इन फॉरएवर, दैट्स फॉर श्योर। सो इस वीडियो का बनाने का मकसद मेरा सिर्फ यही था कि आप लोगों को पता चले कि फॉरएवर में लोग सक्सेसफुल भी होते हैं और सक्सेसफुल कैसे होते हैं। सो अगर आप देखना चाहते हैं हाउ वी आर डूइंग दिस बिजनेस, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। 7 बजे हम रोज एक सेशन करते हैं, तो आप उस सेशन को डेफिनेटली उसको चेकआउट करिए। यू विल डेफिनेटली गेट अ लॉट ऑफ आइडियाज़ कि हाउ वी आर डूइंग दिस बिजनेस ऑनलाइन। बाय बाय।